हेलो गाइज, माय नेम इज राज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग ऑन गाइडेड पाथ। सो गाइज, जैसा कि हम सब कर रहे हैं अपनी क्लास 10th को कवर, क्लास 10th एंड सिविक्स। सो दिस इज चैप्टर नंबर 4 एंड पार्ट 2। सो पार्ट 1 तक हमने पढ़ लिया था क्या कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, बहुत कम है। हम बात करें पॉलिटिक्स में, हम बात करें किसी भी और चीज़ में, जो वुमेन्स पार्ट लेती हैं वो बहुत कम लेती हैं। ये उनकी गलती नहीं है। हम बात करें जो ये हमारी सोसाइटी है उसी का एक रीज़न है। सो वहाँ तक पढ़ लिया था हमने एंड दिस इज पार्ट 2। ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या था हमारा? चैप्टर का नाम था कास्ट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पार्ट 2 को, जहाँ पे हम पढ़ेंगे रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, कि हम जो रिलीजन है वो कैसे कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स आपस में रिलेट करते हैं। सो प्रॉब्लम कब आती है? देखो, रिलीजन प्रॉब्लम नहीं है कभी भी रिलीजन प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कब आती है? जब रिलीजन को देखा जाए नेशन के बेसिस पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी कंट्री को कह दें कि क्रिश्चियन कंट्री है, ये वाली कंट्री है, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अगर हम कुछ कह दें तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। ठीक है। सो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा एक्यूट हो जाती है। एक्यूट मतलब जब जो कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है। सो नॉन डायग्नोस्टिक बोल सकते हैं हम, सीवियर डिजीज बोल सकते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक। सो डिजीज और ज़्यादा एक्यूट हो जाती है या और ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है जब व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स। ठीक है, जब पॉलिटिक्स में रिलीजन को हम यूज़ करने लग जाएं फॉर वोट, तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी। ठीक है। when one religion are presented as superior to the those of other religion, the manner of using religion in politics is known as communal politics. So जब हम रिलीजन को मतलब एक रिलीजन को हम बोलते हैं कि वो सुपीरियर है और एक रिलीजन को बोलते हैं कि वो क्या है, इन्फीरियर है, तब जब इस तरीके से हम यूज़ करने लग जाएं किसको, रिलीजन को, पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्युनल पॉलिटिक्स। क्या कहते हैं? कॉम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. In its extreme form, communalism leads to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizen within one nation. So communal basically ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर ऐसा कॉम्युनल पॉलिटिक्स होगी जिसमें कि हम एक रिलीजन को सुपीरियर बना देंगे और दूसरे को इन्फीरियर, तो दो अलग अलग रिलीजन का एक ही कंट्री में रहना पॉसिबल नहीं है। तो देखो लास्ट लाइन, डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। सो वन नेशन में ऐसे नहीं रह सकते अगर एक बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हो जाएगा और एक बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर हो जाएगा। पावर शेयरिंग पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था यही, कि अगर ऐसा होता है तो क्या होते हैं, रॉयट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। हम बात करें दंगे होने लगते हैं दो रिलीजन के बीच में। सो कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। सो कम्युनलिज्म बहुत तरह की फॉर्म ले सकता है एक किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी कंट्री की। मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीव्स। जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म का वो क्या है? एवरीडे बिलीव्स में। ठीक है। सो एवरीडे बिलीव्स मीन्स क्या बोल सकते हैं हम? एवरीडे बिलीफ में हम बोल सकते हैं कि अगर कोई एक इंसान रोज पूजा करता है, पूजा तो हर हर रिलीजन का इंसान कर सकता है, बट दोनों की क्या है, अलग अलग सिचुएशंस है। जैसे जो एक हिंदू रिलीजन फॉलो करता है उसको वो क्या करेगा, टीका लगा के रखेगा, मतलब उसके आपको रहन सहन से, आप उसको एवरीडे वॉचिंग से आपको पता चलेगा कि उसका रिलीजन क्या है। सो एवरीडे बिलीफ से हमें पता चल जाता है। दीज रूटीन इन्वॉल्व रिलीजियस prejudices, stereotype of religion communities and believe in the superiority of one religion over the other religion. Political mobilization on religious lines is another frequent form of communism. This involves the use of sacred symbol, religious leaders, etc. So political mobilization मतलब कि एक political leader यूज कर रहा है कुछ ऐसे symbols जिसकी वजह से उसे उसका धर्म पता चल रहा है और उस धर्म के लोग फिर उसे वोट देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अगर कोई पॉलिटिकल लीडर अगर यूज़ कर रहा है कुछ ऐसे वर्ड्स, या हम बात करें कुछ ऐसे सिंबल्स, ठीक है, अगर वो गले में बोलते हैं हम लॉकेट हनुमान जी का, या हम बात करें शेरावाली माँ का, ऐसे इस तरीके के लॉकेट अगर वो पहन के रखता है तो समझ में आता है कि हाँ वो हिंदू है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा ऐसा मुस्लिम नहीं कर सकते, बट रिलीजन कौन सा फॉलो कर रहा है? वो हिंदू। तो इस वजह से उसका क्या है, जो रिलीजन है वो साफ साफ
दिख जाता है। बट ये क्या है, हम बात करें इलेक्शन कमीशन जो है हमारी, जो इलेक्शन करवाती है, उन्होंने ऐसा मना कर रखा है कि ऐसा नहीं कर सकता कोई भी लीडर, ठीक है, कोई भी सिंबल यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, बट ऐसा हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, समटाइम्स कम्युनिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कॉम्युनल वायलेंस राइट्स, जैसे राइट्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे उगली फॉर्म, अगली मतलब सबसे डेंजरस फॉर्म, या हम बात करें सबसे अनहाइजीनिक फॉर्म, ठीक है, बहुत सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। उगली फॉर्म कौन सी होती है? रॉइट्स, ठीक है, इसमें रॉइट्स मतलब पता है ना, दंगे फसाद जो होते हैं, ठीक है। सेक्युलर स्टेट, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल पता है ना, एक ट्रेलर किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा किसमें? 11th में, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल हर आपकी बुक के फर्स्ट या सेकेंड पेज पे लिखा होता है प्रीएम्बल। उसमें लिखा होगा कि वी आर सेक्युलर स्टेट, ठीक है, वी आर सेक्युलर स्टेट। तो वी आर सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट मीन्स कि जहाँ पे स्टेट का मतलब जहाँ पे कंट्री का कोई खुद का रिलीजन नहीं होता, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, ठीक है, कि ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन है, हम इसी को फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जहाँ पे फ्रीडम हो अपना रिलीजन चूज करने की, उसको कहते हैं सेक्युलर स्टेट। सो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। The model of secular state reflected in several constitutional provisions of our country. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है that we are secular in nature. There is no official religion for the Indian state. तो इंडिया का कोई भी अपना एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव स्पेशल स्टेटस टू एनी रीजन। तो हमने किसी भी एक ऐसे स्पेशल रीजन को ऐसा नहीं दे रखा ना कि इस ये स्टेटस मतलब ये जो रिलीजन है सबसे ऊपर है, तो हमने किसी को भी स्पेशल स्टेटस नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हमने किसी को भी स्पेशल स्टेटस नहीं दे रखा। The Constitution provides to all individual and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हर एक इंडिविजुअल को कि वो कोई सा भी फ्रीडम प्रोफेस मीन्स कोई भी रिलीजन मान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस मीन्स पूजा कर सकता है, वो अगर मुस्लिम धर्म अपनाता है तो वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। एंड प्रोपागेट मतलब दूसरों को उसके बारे में बता सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। एंड एनी रिलीजन मतलब किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट कर सकता है, और नॉट टू फॉलो एनी, तो वो ऐसा भी कर सकता है कि वो कोई रिलीजन फॉलो ना करे, और ऐसा भी कर सकता है कि कोई सा भी रिलीजन फॉलो करे। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है कि अगर आप इसका रिलीजन है तो ऐसा देखो, ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी सेकुलर कंट्री में कि उसको रिलीजन के बेसिस पे किसी भी नौकरी को से निकाल दिया जाए, या उसको वो रिलीजन बेस नहीं हो सकता कि उसको किसी भी, जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हो और आपको बोल दिया जाता है कि तुम इस रिलीजन के हो इसलिए तुम्हें हम ये नौकरी नहीं दे सकते, तो ये क्या है? ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम कभी भी किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। Communalism should not be seen as a threat to some people in India. It threatens the very idea of India. कम्युनलिज्म किसी मतलब थ्रेट नहीं है इंडिया में, किसी भी इंसान के लिए थ्रेट नहीं है, बट ये थ्रेट है किसके लिए? पूरे इंडिया के लिए, ठीक है, एक सिंगल इंसान के लिए नहीं है ये थ्रेट, ये पूरे इंडिया के लिए थ्रेट है। अगर कम्युनलिज्म जैसी प्रैक्टिस होती है इंडिया में, कम्युनलिज्म मीन्स पता चल चुका होगा आपको, ठीक है, कि हम किसी और रिलीजन के बारे में अगर गलत बोलते हैं, उसको इंफीरियर दिखाते हैं, तो वो होता है कम्युनलिज्म, ठीक है। सो लास्ट चीज कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये लास्ट है बिल्कुल, ठीक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। सो अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है? बहुत ही स्पेशल है इंडिया में। इंडिया में ही होता है ज़्यादातर ये कास्ट सिस्टम, कहीं और ज़्यादा देखा नहीं गया है, इसलिए क्या है ये डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप, दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सो हमने पहले भी देखा है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, हम उनके खिलाफ अनटचेबिलिटी मतलब अनटचेबिलिटी जैसी इनह्यूमन प्रैक्टिस करते थे, क्यों? छुआछूत टाइप की, वो अगर जिस कुएं से पानी भरेंगे हम उससे नहीं भरेंगे, तो ऐसी चीज़ उसमें होती थी। उनको पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज़ नहीं किए करने देते थे, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, किसमें? अनटचेबिलिटी में। सो ये हमने या सिर्फ हमारे इंडिया में होता था ऐसा पहले, इंडिया में, अफ्रीका में जो हमने पढ़ा है अपार्थाइड सिस्टम, बट ये क्या स्पेशल है इंडिया में, ठीक है। इसको निकालने के बाद भी कहीं कहीं आप देखोगे कि ऐसा होता है, बट अभी ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसे निकाल दिया गया है, ठीक है। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट
with economic development, large scale urbanization, education, the old nation of caste hierarchy are breaking down, yet caste has not disappeared from contemporary India. तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम डेवलप होंगे, मतलब विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ओनली नॉट इकोनॉमिक बट सोशल डेवलपमेंट इज ऑल्सो देयर विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है. लार्ज अर्बनाइजेशन हो रहा है. अर्बनाइजेशन मतलब गाँव का सिटीज़ में बदलना. सो अर्बनाइजेशन हो रहा है. एजुकेशन अच्छी हो रही है. ओल्ड नेशन जो था हमारा कास्ट हायरार्की का, उसको क्या किया, चेंज कर दिया गया, ब्रेक. अब इतना ज़्यादा कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं होता है. आपने देखा होगा कि जितनी भी सिटीज़ है उसमें ऐसा नहीं बोलता कि भाई तेरी कास्ट क्या है. ऐसा पूछते हो क्या आप अपने दोस्तों से? नहीं पूछते. ठीक है. तो यही रीज़न है कि अर्बनाइजेशन इज़ द रीज़न, एजुकेशन इज़ द रीज़न. ठीक है. डेवलपमेंट इज़ द रीज़न. कास्ट भले ही वो थोड़ा टूट रहे बट वो डिसअपियर नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल ही तो गायब नहीं हुआ है. फिर भी एक बार आपको पता चल जाता है इंसान से कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है. फिर भी थोड़े थोड़े लोग हैं जो इस पर अभी भी फोकस करते हैं, बट पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है फ्रॉम इंडिया. कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स. तो कास्ट है वो बहुत तरह के फॉर्म ले सकता है इन पॉलिटिक्स. When parties choose candidate in election, they keep in mind the caste composition of the electorate. जब पार्टीज चूज करती हैं किसको, कैंडिडेट्स को, तो वो देखती हैं कि उस जगह पे किस कास्ट के ज़्यादा लोग हैं जिससे कि उन्हें ज़्यादा वोट मिलेंगे. ठीक है. तो बहुत से लोग होते हैं जो कास्ट देख के वोट देते हैं, ना कि उसकी एजुकेशन देख के, ना कि उसका, हम बात करें एक्सपीरियंस देख के, ये सब नहीं देखते हैं आजकल. ज़्यादा देखते हैं क्या, कास्ट. तो ये क्या है, थोड़ा सा गलत है. तो लेकिन पार्टीज़ क्या है, उनको फ़ायदा है इस चीज़ से. पार्टीज़ क्या करती हैं, उसी कास्ट के लोग को टिकट देती हैं एंड उसको फिर इलेक्शन में लड़वाते हैं. सेकेंड, political parties and candidate in election make appeals to caste sentiment to muster support. So political parties और candidates क्या करते हैं कि वो कास्ट के नाम पे वोट मांगते हैं और उनको मतलब सेंटिमेंटल कर देते हैं लोगों को कि आप मुझे दो, मैं आपकी कास्ट का हूँ. ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए. थर्ड, universal adult franchise compelled political leader to gear up to the task of mobilizing and securing political support. Universal adult franchise means everyone has the right to vote and each vote has equal value. ठीक है. इन्होंने क्या बोला है कि पॉलिटिकल लीडर क्या करेंगे, ऐसा टास्क नहीं करेंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट और जेंडर किसी भी तरह से. सो ये क्या था हमारा लास्ट पॉइंट. सो चैप्टर नंबर 3, sorry, chapter number 4 is all done. Chapter number 4 is all done. Gender, religion and caste. Chapter number 4 class 10th. So मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ जल्द ही. सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, कीप सेफ एंड बी हेल्दी. थैंक यू, बाय बाय.